नाउ अनदर पॉइंट ऑफ द टेनिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस. यही इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज इंडेफिनिट, व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज पास्ट. नहीं, वो ये नहीं पूछेंगे. आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस यानी कि आपको वहां वो सेंटेंस देंगे और यू हैव टू से दैट व्हिच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज. फॉर एग्जांपल, आई ईट फूड. व्हिच सेंटेंस इट इज, व्हिच टाइप ऑफ टेनिस इट इज. आई ईट फूड. हेलो, हेलो. आई ईट फूड. Very good, very good. Indefinite or simple. I am eating food. Very good, very good. Continuous. Which continuous? Present can. Very good, very good. Okay, very good. यानी कि जिसने कहा है very good, जिन्होंने नहीं कहा है वो इससे very good. क्योंकि जिसको मालूम है तो उसको मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसको तो मालूम है. जिसको मालूम नहीं है तो उसी को पढ़ाना है मुझे. तो अब मेरे कहने का मतलब ये, आप मेरे तरीके से याद रखो कि मैं क्या कहूँगा. आपको इंशाल्लाह 100% में गारंटी दे रहा हूँ, आपको ये टेनिस समझ में आएगा 100%. आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस, यानी कि अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई सेंटेंस, ये कौन सा टेनिस है. यहाँ मैंने लिखा है नोट, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस वी नीड 2 थिंग्स. हाउ मेनी थिंग्स? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस वी नीड हाउ मेनी थिंग्स? 2 थिंग्स. वेरी गुड. अब आपको याद रखना है वो कौन कौन है. नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 वर्ब फॉर्म. हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फॉर्म इज कंपलसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस. यानी कि टेनिस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी हैं. टेनिस को आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी हैं. समझ आ रहा है? अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है? हेल्पिंग वर्ब है बी. बी का है इज, एम, आर, वाज, वाया. और हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा. ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. हेल्पिंग वर्ब का मायने है विच हेल्प्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब. वर्ब आपको मैंने कहा है वर्ब का मायने है वर्क, एक्शन, काम. ये काम को हमें ऐड कर रहा है. अब हम देखेंगे फिर कैसे कर रहा है. अगर आप किसी को पढ़ना है तो मैंने जो लेक्चर्स बनाए थे यूट्यूब पर, वहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में. और फिर दूसरा जो यहाँ इस्तेमाल होता है वो है वर्ब फॉर्म. इट इज नोन टू यू दैट देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. आपको मालूम है कि वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं? 4. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, गोइंग. ईट, एट, ईटन, ईटिंग. कुछ के सेम होते हैं. प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग. काट, काट, काट. पुट, पुट, पुट. हाँ, you have to memorize these forms. There is no shortcut for them. हाँ, did you got me? मैंने कुछ नहीं कहा यहाँ. मैंने कहा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस, टेनिस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. मैंने कहा अगर आपको इसके बाद सेंटेंस होगा, आपको उसमें 2 चीज देखने हैं. एक देखना है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा देखना है वर्ब फॉर्म. ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ. नहीं, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ सब्जेक्ट कहेंगे? वो तो अलग बात है. मैंने उसके लिए भी वीडियो एक बनाया है. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप देख सकेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रिडिकेट किसे कहते हैं. वो मैंने पार्ट ऑफ सेंटेंस में बताया है. आप वो देख सकेंगे. क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना कि आपको बेसिक मालूम नहीं है. अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा आप कहेंगे सर ये हमारे सिलेबस में है नहीं. इसलिए मुझे सिलेबस में आना पड़ा और वो जो बेसिक है वो वहां मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी. हाँ नाउ. हाँ हाँ, वो आप देखिए जाओ, आपको समझ में सब कुछ आएगी. जो नहीं आएगी तो आप फिर मुझे कह सकेंगे. इंशाल्लाह आपको याद रखना है कि आइडेंटिफाई ऑफ वर्ब के लिए हमें 2 चीज का इस्तेमाल होता है, वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब. नाउ आई विल शेयर अंदर स्लाइड विद यू.
मगर बच्चे बहुत कम हैं, बच्चे तो ज़्यादा होने चाहिए। इससे मज़ा नहीं आ रहा है। मेरे क्लास में मतलब जो मुझे अपना क्लास है कॉलेज का, उसमें 90-80 बच्चे होते हैं तो मज़ा आ रहा है। हाँ, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब के बाद आपको याद रखना है कि मैंने आपको कहा है कि दो चीज़ हमें आइडेंटिफाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो मैंने आपको कह दिए हैं कौन कौन है। 1 सेकंड, प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ, प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। हाँ, हाँ, थोड़ा छोटा है। Now I will show you a chart and you have to remember that chart. With the help of that chart, you will be able to understand inshallah all the tennis. This is the chart. You can take it a screenshot also. ये आपके बहुत काम आएगा टेनिस में। मैं आपको फिर से गारंटी दे रहा हूँ 100% आपको समझ में आएगा अगर आप ये चार्ट देखेंगे। हाँ, डिड यू गॉट मी? आर यू एबल टू सी द चार्ट? हाँ, देखो मेरे कहने का मतलब क्या है। जो ये चार्ट है मैंने आपको पहले ही कहा है कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीज का इस्तेमाल होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा होता है वर्ब फॉर्म का। अब वही हमें देखना है कि किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और किस में कौन सा वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये है इस चार्ट में मैंने लिखा है। ये मैंने खुद बनाए हैं, ये किसी आपको किताब पर नजर नहीं आएगा। You have to remember this chart. In this chart, I have told that which form of the verb is used via and which helping verb is used via. यानी कि मैंने इसमें दिखाया है कि कौन सा फॉर्म हम हेल्पिंग वर्ब का कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कौन सा वो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब आपको याद रखना है, आपको दिल के कानों से याद रखना है। हाँ, ध्यान लगा लगा के रखना है। देखो मेरे कहने का मतलब, आपको याद रखना है जो भी इंडिफिनिट है वहां हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब आपका क्वेश्चन एक होगा, उसका जवाब मैं आपको लेटर ऑन दूंगा। व्हेन यू आर गोइंग टू कश्मीर सर, व्हेन यू आर, ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है मगर ये हमें फ्यूचर दिखा रहा है। ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, डोंट वरी, हम वहां भी पहुंचेंगे, यूसेज के लिए भी हम पहुंचेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है मगर ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। कोई बात नहीं है, वहां भी पहुंचेंगे हम, ये यूसेज में हमें करना है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, आपको याद रखना है जो इंडिफिनिट होते हैं वहां फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म यूज इट विद इंडिफिनिटिस। अब अभी आपने कोई कहेगा मुझे सर पास्ट इंडिफिनिट में तो सेकंड फॉर्म होता है। हाँ, सेकंड फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है। मैंने यहाँ आप देख सकेंगे, मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म भी लिखी है पास्ट इंडिफिनिट के साथ, मगर ये कभी कभी होती है, हमेशा नहीं, कभी कभी, समटाइम्स। मैं अभी कहूंगा वो कब। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जहां भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो इंडिफिनिट है और जहां थर्ड फॉर्म होगी वो परफेक्ट है और जहां फोर्थ फॉर्म वो कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात है सर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर डिफरेंस क्या है? दोनों में तो फोर्थ फॉर्म है। द डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस वी यूज आल्सो सिंस एंड फॉर। यानी कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वहां फोर्थ फॉर्म होती है मगर उसके साथ वहां सिंस और फॉर भी होता है। समझ में आया? हेलो, यहां तक समझ में आया? मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कहा है कि इंडिफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म इंडिफिनिट के साथ होती है, परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ और सिनुस और फॉर इस्तेमाल होता है। अब मैं फिर कहूंगा ये सिनुस और फॉर क्या होता है, डोंट वरी फॉर दैट। आप यानी कि अब आपको याद रहेगा, जहां भी आप फर्स्ट फॉर्म देखिए आप कहेंगे सर ये इंडिफिनिट है, जहां भी आप थर्ड फॉर्म आप कहेंगे सर ये परफेक्ट है, जहां भी आप फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सिनुस और फॉर भी होगा तो आप कहेंगे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ द थिंग इज सर, अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होता है? हेल्पिंग वर्ब से हमें मालूम चलता है
क्या ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है या फ्यूचर इंडिफिनिट है? अगर डू या डज होगा तो फिर है डू और डज और फर्स्ट फॉर्म, तो तब ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर डिड होगा तो पास्ट इंडिफिनिट, अगर विल या शैल तो फ्यूचर इंडिफिनिट। यहां तक समझ में आया? कंफ्यूजन हो गया? एनी डाउट? हाँ, अब मैंने यहां लिखा है डज, डज के साथ ही शी इट, और डू के साथ अदर। अदर का मायने है वी, यू, दे। डिड तो एक ही है, उसके साथ मैंने ऑल लिखा है। यहां मैंने लिखा है शैल के साथ आई एंड वी, एंड विल के साथ अदर। अदर का माने यही है ही, शी, इट, दे। अब परफेक्ट, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज या हैव, हैज के साथ ही, शी, इट, हैव के साथ अदर। और पास्ट परफेक्ट में हैड तो एक ही है, ये हर किसी के साथ। इसी तरह फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव। ये यहां तक समझ में आया? हाँ, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर। इज होता है इस्तेमाल ही, शी, इट के साथ, एम होता है आई के साथ, और आर होता है बाकी, यू, वी, दे। वाज पास्ट कंटिन्यूअस में वाज ही, शी, इट के साथ, वया अदर यानी कि बाकी के साथ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी। इसी तरह परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन। जिसके साथ हैज उसके साथ है, इसके साथ हैज बीन, जिसके साथ है उसके साथ हैव बीन। हैड बीन तो एक ही है, ये हर किसी के साथ। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, जिसके साथ विल उसके साथ विल हैव बीन, जिसके साथ शैल उसके साथ शैल हैव बीन। हैड बीन तो हर किसी के साथ, ये एक ही है ना, ये एक ही है, ये ही, शी, इट सब के साथ। अब सिनस और फार, सिनस और फार यहां इस्तेमाल हो। सिनस का माने है पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर। मिसाल के लिए मेरा क्लास 8 बजे था, 8 बजे से 9 बजे तक, यानी कि हमने बराबर दिखाया कहां से कहां तक। फार का मान है कितने वक्त के लिए, यानी कि मैंने 8 बजे से 9 बजे तक तो 1 घंटा है ना। हम ये भी लिख सकेंगे मैंने 1 घंटे के लिए क्लास लिया है। जब मैं कहूंगा कितने टाइम के लिए, वहां फार। जब कहूंगा कहां से कहां तक, वहां सिनस। समझ में आया? हाँ। अब बात यह है, सर आपने तो सेकंड फॉर्म तो कहीं नहीं कहा इस्तेमाल होती है, मगर मैंने यहां लिखा है चार्ट में, मैंने तो लिखी है पास्ट इंडिफिनिट में मैंने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड, और पास्ट परफेक्ट में मैंने लिखा है थर्ड एंड सेकंड। आप में यही एक्सप्लेन करने वाला। यहां तक समझ में आया? मगर क्लास में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चे काम है, इससे मजा नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि हम कंटिन्यू करेंगे तो उसके लिए बच्चा ज्यादा होने चाहिए। तो आप जो आपका ये रहा, ये मैं आपको कल कहूँगा, क्योंकि आप तो मुझे लग रहा है कि बहुत हो गया है। अल्लाह हाफिज। तो